गुड आफ्टरनून क्लास। आपको सारे नोट्स मिल गए हैं? हर किसी ने ज्वाइन नहीं किया, अभी ज्वाइन कर लेना गूगल क्लासरूम। स्क्रीन विजिबल है क्लास? यस मैम। ओके, यूनिट 1 में कुछ प्रॉब्लम है? होम आज ना कम बचे हैं, मैं कल रिवीजन करा दूंगी। यूनिट 1 का ना आपको कंप्लीट। क्या करूं बताओ? आज आप 4 ही हो आप लोग स्टूडेंट, बाकी स्टूडेंट्स कहाँ पर हैं आज? कॉलेज गए मैम बाकी स्टूडेंट। ओके, तो मतलब न्यू टॉपिक भी नहीं करा सकती मैं, दैट मीन्स। यस मैम, इसलिए कह रहा था रिवीजन करा दो। और स्पूलिंग तो मैंने फिर आपको ढूंढने के लिए दिया है ना, असाइनमेंट में दिया है टॉपिक। तो 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसको सर्च आउट करके डेफिनेशन आपको लिखनी है। पहले आप सर्च करो, देन आई विल टेल यू। ओके कुछ ओके, तो मैं आपसे पहले यूनिट 1 2 में जो कराया था वो पूछ लेती हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सीपीयू शेड्यूलिंग? जल्दी जल्दी बताओ। मैम मैम सीपीयू अपने तरीके से शेड्यूल करता है कि कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम बाद में होगा। ओके, सो कैसे करता है उस चीज को, कैसे कैरी आउट करता है उस टास्क को? मैम आपने एक वो बताया था, याद नहीं आया थोड़ा सा। कल ही तो बताया था। यस मैम। चलो ठीक है, इतना भी। ओके, नेक्स्ट मोनिका। मुझे ये साइकिल, चलो इसको छोड़ो, अभी तो ज्वाइन भी कर रहे हैं स्टूडेंट आपकी क्लास में। सीपीयू शेड्यूलर क्या होता है मोनिका, आप बताओ मुझे। मोनिका, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी व्हाट यू मीन बाय सीपीयू शेड्यूलर। गौरव, यस मैम। सीपीयू शेड्यूलर का क्या फंक्शन होता है? शेड्यूलर हाँ जी, कल थे क्लास में। रेट कहते हैं। क्या होता है? यस मैम। वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी, क्या बोल रहे हो? मैम कंफ्यूजन है थोड़ा। कंफ्यूजन है? सामने डेफिनेशन, आप इसको रीड आउट करो सीपीयू शेड्यूलर की। वेट, रीड करो देख के। The CPU scheduler selects from among the process in ready queue and allocates a CPU core to one of them. कुछ समझ मैम में आया? प्रोसेस को सिलेक्ट करता है रेडी क्यू से, और क्या कहते हैं सीपीयू एलोकेट करता है। आपके क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस हैं, ठीक है? सपोज, यस हाँ जी, क्या बोल रहे हो गौरव? नो मैम कुछ नहीं। आप सपोज एक लाइन में खड़े हो,
ठीक है, किसी ऑफिस में, और पर्पस क्या है, आपको सपोज आप ड्राइविंग लाइसेंस आपको बनवाना है, तो बहुत सारे पर्सन्स क्यू में खड़े हैं, तो 1 बाय 1, सपोज किसी की अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स है, क्यू में सब खड़े हैं, किसी की अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं है, कोई ऐसे ही चला गया है, ठीक है, तो जो वहां पर जो भी बंदा है जो अटेंड कर रहा है सबको, वो क्या करेगा, वो पहले से ही बोल देगा कि, या फिर जो जिनकी पहले से फिक्स अपॉइंटमेंट नहीं है कि उनको पीछे भेज देगा या किसी और क्यू में भेज देगा कि पहले आप यहाँ पर जाइए, और जो बंदा अटेंड कर रहा है कि किसको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजना है या किसका बनवाना है लाइसेंस या कुछ भी, आप किसी भी क्यू में खड़े हो, तो वो जॉब कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलर करता है। समझ में आया गौरव आपको? यस मैम। जो अटेंड कर रहा है पर्सन, सेम काम आपके जो ऑपरेटिंग वो प्रोसेसर है, प्रोसेसर मीन सीपीयू है, उसमें कैसे टास्क को परफॉर्म कराना है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना है, वो डिसाइड कौन करता है, सीपीयू शेड्यूलर। रेडी क्यू मतलब जहां पर आप सब खड़े हो, वहां पर हम क्या करते हैं, पर्सन्स को क्यू में लगा रहे हैं, ऐसी प्रोसेस को क्यू में जहां लगाते हैं, उस क्यू को रेडी क्यू कहते हैं। रेडी क्यू मतलब बिफोर एग्जीक्यूशन जहां पर प्रोसेस रहते हैं, इट इज योर रेडी क्यू। ठीक है, ओके। यस मैम। थोड़ा सा रिवाइज या तो ध्यान से सुना करो जब मैं बोलती हूँ, या इसको एक बार रिवाइज किया करो, टर्म्स लिख लिया करो कि क्या क्या चीजें पढ़ाई गई हैं, एटलीस्ट टॉपिक जरूर लिखा करो। मोनिका, ओके। सोनल, मुझे प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग क्या होता है बताओ। सोनल, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम प्रिएम्प्टिव में हम बार बार कर सकते हैं, बट नॉन प्रिएम्प्टिव में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, प्रिएम्पशन टर्म का क्या मीनिंग है? प्रिएम्पशन मैम इंटरप्शन। ओके, एग्जैक्टली, आप प्रिएम्प्ट करना मींस इंटरप्ट करना। ओके, राइट। नेक्स्ट, आदित्य। आप रिप्लाई क्या करो ना क्लास, कितने कम स्टूडेंट है, मोनिका एंड आदित्य, आप दोनों ने रिप्लाई नहीं किया है, वाई? ये है नहीं क्या क्लास में, या क्लास ऑन करके? कुछ भी हो सकता है मैम। कुछ भी हो सकता है। दैट मीन्स आप आज 3 ही स्टूडेंट हो क्लास में, है ना? यस मैम। ओके, तो प्रिएम्प्टिव एंड नॉन प्रिएम्प्टिव आप तीनों को क्लियर हो गया होगा आई थिंक। प्रिएम्प्टिव मतलब जहां पर हम इंटरप्ट कर सकते हैं किसी टास्क को, फोर्सफुली या विलिंगली आप उसको इंटरप्ट कर सकते हो, एंड कर सकते हो, दिस इज प्रिएम्पशन। एंड नॉन प्रिएम्पशन मीन्स आप एंड नहीं कर सकते। अभी करंटली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हम यूज करते हैं उन सब में हम प्रिएम्प्टिव शेड्यूलिंग यूज करते हैं। दैट मीन्स हमारे पास अथॉरिटी होती है दैट वी कैन इंटरप्ट और एंड समथिंग, जो भी कोई प्रोसेस है उसको आप एंड कर सकते हो, राइट? नेक्स्ट इज योर मैम डिस्पैच। बोलो, नॉन ऑपरेटिंग क्या कौन सा हो सकता है? क्या बोल रहे हो? मैम बोला कि नॉन प्रिवेंटिव के एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रिवेंटिव में तो हम इंटरप्ट कर सकते हैं, बट नॉन प्रिवेंटिव का एग्जाम्पल क्या है? कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके डिजाइन होते हैं जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, उसमें हम क्या करते हैं कि जो भी जॉब फर्स्ट आ रही है वो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, जो आपके बहुत पहले यूज होते थे, ठीक है, बट वो उनकी लिमिटेशन है बहुत ज्यादा, तो हम उसको यूज ही नहीं करते हैं उनको। क्योंकि अगर सपोज आपको फोन में भी कुछ कभी भी कुछ भी आप इंटरप्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। ऐसे हमारे लैपटॉप में भी ये है कि सपोज हैंग ही हो गया, नहीं चल रहा, तो हम बंद करना चाहते हैं, तो ये नहीं होगा ना कि पूरा सॉन्ग कंप्लीट हो तभी हम उसको एंड करेंगे। इन बिटवीन हमें अथॉरिटी है, और ये हमारे लिए यूजर फ्रेंडली भी है।
ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया तो इट इज नॉट नेसेसरीली कि आप उसको कंप्लीट होने दो, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली नहीं था। तो मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, प्रीएम्प्टिव ही यूज करते हैं। और अभी तो बिल्कुल भी ओके नहीं, आप मैम। देखोगे तो आप रियल लाइफ एग्जांपल्स हर चीज को अगर आप कंपेयर करोगे तो अभी नहीं है, वो सक्सेसफुल है ही नहीं नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, तो आपकी एक FCFS हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे अभी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। वो आपकी नॉन प्रीएम्प्टिव होती है कि उसको भी दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो जॉब पहले आ रही है वो जॉब पहले सर्व होगी, उसको पहले CPU मिलेगा, उसको नॉन प्रीएम्प्टिव आप यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट है हमारा ओके मैम। डिस्पैचर। डिस्पैचर का क्या फंक्शन होता है गौरव? यस मैम। डिस्पैचर का क्या फंक्शन है? डिस्पैचर मैम, जब एक मतलब एक प्रोसेस कंप्लीट होता है और उसका क्या कहते हैं, वो सेव वगैरह होके दूसरा, जैसे 3 नोड है, एग्जीक्यूट होने के बाद उसका फाइल जो है सेव होने के बाद फिर P1 एग्जीक्यूट होगा। तो डिस्पैचर का क्या रोल हुआ यहाँ पर? मैम डिस्पैचर का रोल, डेफिनेशन पढ़ो सामने से। डिस्पैचर क्या, डिस्पैचर मैम वो कंट्रोल, सीपीयू को कंट्रोल देता है, प्रोसेस सिलेक्टेड बाय द सीपीयू शेड्यूलर। हम्म ओके, डिस्पैचर क्या करता है, आपने ठीक बताया है। करंट करेक्टली इसको क्या बोलेंगे कि वन प्रोसेस टू अदर प्रोसेस जब हमें मूव करना होता है तो डिस्पैचर उसको उस यस मैम। एक्सेस करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, ओके मैम। दिस इज डिस्पैचर। ये डायग्राम से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि P0 एग्जीक्यूट कंप्लीटली हो चुका है और P1 पे आप इसको स्विच करना चाहते हो। तो कैसे करोगे कि सेव करोगे जो भी आपकी हर एक, मैंने आपको बोला था कि हर एक प्रोसेस के रिगार्डिंग हम एक PCB मेंटेन करते हैं, प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड। वो क्या करता है, जितने भी प्रोसेस के डिटेल्स हैं उस सब में हम उनको सेव कर देते हैं, सारे डिटेल्स, उसका प्रोसेस का आइडेंटिफायर, जितनी भी हमने PCB में मेंटेन की होती है इन्फॉर्मेशन सारी उसको सेव करता है। और जो फर्स्ट प्रोसेस है उसको वहां से ओपन करता है PCB उसकी, और वहां से उसको स्टार्ट करता है प्रोसेस को। तो ये वर्क होता है आपका डिस्पैचर का। तो इसमें स्विचिंग कंटेक्स्ट इन्वॉल्व होता है। स्विचिंग कंटेक्स्ट मतलब अभी करंटली P0 को आप रन कर रहे थे तो यूजर मोड से हम कर्नल मोड में जाते हैं। कर्नल मोड मतलब जो प्रोसेसर को रन करता है, मतलब रिक्वेस्ट भेजता है किसी को भी, किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए या ओपन करने के लिए, तो सारी रिक्वेस्ट हैंडलिंग प्रोसेसर के थ्रू होती है, वो कर्नल आपका हैंडल करता है। तो इसीलिए फर्स्ट लिखा है स्विचिंग कंटेक्स्ट होता है। सेकंड होता है वापस से स्विचिंग टू यूजर मोड, क्योंकि आप उसको P1 पे वर्क करोगे तो वापस आपको P1 पे स्विच करके देता है, प्लस जंपिंग टू प्रॉपर लोकेशन इन द यूजर प्रोग्राम टू रीस्टार्ट दैट प्रोग्राम। प्लस आपने जहां से भी उसको पहले अगर न्यू है तो उसका कर्सर आपका न्यू स्टार्टिंग में दे देगा वहां पर एंड स्टार्ट लोकेशन पे। और अगर आपने पहले उस पर वर्क किया हुआ है तो जहां पर भी उसकी पोजीशन आपने वहां पर सेट की हुई है उसके अकॉर्डिंग उसको ओपन करके आपको शो कर देगा। तो ये तीन इसमें टास्क इन्वॉल्व हैं, switching context, switching to user mode, or next is your jumping to the proper location in the user program to restart that program। ठीक है, एंड डिस्पैच लेटेंसी क्या होती है, इस प्रोसेस में जितना टाइम लग रहा है इट इज योर डिस्पैच लेटेंसी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर यूनिट 2 में तो अभी हमने ऑलमोस्ट इतना ही पढ़ा है। ये मैं आपको ये वाली टर्म्स फिर कल करवाऊंगी जब और भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे ना। ओके मैम। मैं ओके मैम। यूनिट 1 आपको करा देती हूँ फिर। जो असाइनमेंट में कोई डाउट है, छोटे क्वेश्चंस तो आप सर्च कर ही लोगे, और सब सारे नोट्स, असाइनमेंट, MCQ
जो MCQ बैंक मैंने आपको भेजा है वो सिर्फ आपकी, आप उसको रेफरेंस के लिए है जस्ट, वो आपको मुझे रिटर्न नहीं भेजना। ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। और थर्सडे मैंने आपका टेस्ट के लिए भी बोल दिया है, अपने फ्रेंड्स को भी बता देना जो जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है क्लासरूम। और जरूरी नहीं है कि आपके टेस्ट में ओके MCQ हो, डेफिनेशंस भी हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि MCQ मोस्टली क्या करते हैं कि आपने एक ने आंसर लिख लिए, वो आगे आगे फॉरवर्ड होते हैं, वही आंसर आ जाते हैं। बट इन केस ऑफ जो भी डेफिनेशंस होंगी, एटलीस्ट उसको लिखोगे तो कुछ उसकी आधी लाइन तो माइंड में रहेगी कि ये होता है। तो इसीलिए मैं मोस्टली आपको अभी डेफिनेशंस ही दूंगी, तो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना। ओके मैम। मैम जो वो बोलो। कहते हैं असाइनमेंट जो क्वेश्चंस हैं वो 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। नहीं, डेफिनेशन है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको एक बार बता देती हूँ असाइनमेंट शो करके ना। एक मिनट ओपन कर लेती हूँ। ये नेक्स्ट मंडे तक मुझे भेज देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नेम 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स। तो ये तो आप कितना भी बड़ा लिख सकते हो आप, एटलीस्ट 8 to 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करोगे फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ओके मैम। इसमें डायग्राम भी बनाना है, इसके फंक्शंस, एंड देन 4 एग्जांपल्स लिखने हैं, सिर्फ जस्ट नेम लिखने हैं एग्जाम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के। व्हाट इज पूलिंग, 1 to 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है सेकंड क्वेश्चन, जस्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशिएट बिटवीन मल्टी प्रोग्रामिंग एंड टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, 5 मार्क्स में करना है ये आपको। डिफरेंस लिखने हैं इनके। डिस्क्राइब थ्रेड्स, 2 मार्क्स में करना है इसको। व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट आर द वेरियस स्टेट ऑफ प्रोसेस, 5 मार्क्स में करना है। सिंपल इसमें डायग्राम बनाना है, सारी स्टेट्स के बारे में 1 लाइन आंसर और प्रोसेस की डेफिनेशन। और नेक्स्ट 6 क्वेश्चन इज व्हाट इज मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी थ्रेडिंग, तीनों की डेफिनेशन। कोई भी एक एग्जांपल लिख देना, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि तीनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही है 6 का फर्स्ट पार्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो ऑफ 1 or 2 मार्क्स। तो इसमें आपकी एक तो ऑलमोस्ट आपका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन लेंथी होगा, बाकी सब ऑलमोस्ट डेफिनेशंस ही हैं आपकी। ठीक है, फर्स्ट ये भी मैक्सिमम आप 2 में इसको कंप्लीट कर सकते हो, 2 पेजेस में ना, बहुत बड़ा लिखने की नीड नहीं है फर्स्ट को। और थर्ड को भी आपको 5 to 6 डिफरेंसेस में मेंशन करने हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क नहीं है, बस इसको जितना भी करो अच्छे से समझ के करना। ओके मैम। स्क्रीन व्यू हो रही है आपको, नहीं ना? क्लास स्क्रीन विजिबल है यूनिट 1 की? यस मैम। नो नो मैम, असाइनमेंट। ओके, मोनिका आप प्रेजेंट हो क्लास में? आप मैसेज तो कर रहे हो, तो आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो?
Unmute yourself. वॉइस क्लियर है बाकी सबको? मोनिका, आपको वॉइस नहीं आ रही मेरी? So first of all, tell me the definition of. कौन बताएगा डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? मैम ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस होता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। क्या होता है? स्पेस, क्या बोला आपने? इंटरफेस मैम, यूजर और हार्डवेयर के बीच। ओके ओके। आदित्य, आप हो क्लास में? तो बेसिकली आपको यूनिट 1 में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, बहुत सिंपल सा सिलेबस है आपके सब्जेक्ट का। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, देन इसकी सर्विसेज और फंक्शन आप कह सकते हो, और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो फर्स्ट पार्ट है सिर्फ इतना ही करना है आपको। बस इसमें ये है कि जितनी भी मेन टर्म्स है ना, आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहे हैं तो इसका इंटरफेस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। ये ना हो कि आपको इसकी डेफिनेशन ही आपने याद कर लिया। ठीक है क्लास? तो ऑपरेटिंग सिस्टम जितने भी, और प्लस इसके फंक्शंस आप कैसे बना सकते हो। जो भी आपका सारा काम हो रहा है विद इन योर कंप्यूटर, सारा कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो कितने भी फंक्शन बना लो इसके, जो भी आप मोबाइल में या कंप्यूटर में करते हो वो सब विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ही पॉसिबल है। तो ये सब इसके फंक्शन हो गए। टाइप में इसकी हिस्ट्री से लेके, मींस जो आप स्टार्टिंग से यूज करते थे और अभी तक जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप्स, वो आपको मेंशन करने हैं। सिलेबस में एक एक नेम मेंशन है, उन्हीं नेम्स को सिर्फ आपको करना है। बाकी और भी कहीं डिटेल में नहीं जाना। जो मैंने 5-6 आपको नोट्स में एग्जैक्टली हर चीज विद इन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस है, तो उतना ही पढ़ना है, बट समझ के पढ़ना है कि क्या क्या डिफरेंस है किस चीज में। आप ये असाइनमेंट अच्छे से करते हो, दैट मीन्स आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? तो program that act as intermediary between the user of a computer and the computer hardware। basically हमारे और कंप्यूटर के हार्डवेयर से इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ हम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पढ़ना है। मैंने आपको सारी स्लाइड्स नहीं भेजी है, सिर्फ एक थ्रेड वाली एक्स्ट्रा भेजी है। थ्रेड वाली इसलिए भेजी है क्योंकि आपके इसमें थ्रेड का एक वो है छोटा सा टॉपिक, बट आपको पूरी स्लाइड्स नहीं करनी है। जस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग थ्रेड क्लियर हो जाना चाहिए। कोई पढ़ना चाहता है तो आप पढ़ सकते हो। मैंने शायद ये वाली स्लाइड्स भी आपको भेजी नहीं है क्योंकि ये भी ना आपके सिलेबस में नहीं है इतना डिटेल में। दिस इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम का आप एक डायग्राम बना सकते हो, नहीं तो जो मैंने आपको पहले डायग्राम दिखाया था एक, वो भी आप बना सकते हो। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्लीट कंप्यूटर हार्डवेयर है, एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम मतलब जितने भी हम एप्स अपने मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, एप्स और जो आपके मोबाइल का हार्डवेयर पार्ट है, इन दोनों में इंटरफेस है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? जो वो मैक iOS है, एंड्रॉइड है, वो सब क्या है? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसी की हेल्प से आप एप्स को एक्सेस कर पाते हो या अपनी स्क्रीन को व्यू कर पाते हो। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शनैलिटी क्या है कि सारे टोटली जो फंक्शन है सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के हैं। यही क्या करता है? सारी चीज़ों को एफिशिएंट और परफॉर्मेंस
के बेसिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप कह सकते हो कि हर चीज को मैनेज करना और एफिशिएंट बनाना ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है। तो आई थिंक ये डिटेल्ड में है आपकी ये सारी स्लाइड्स ना, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स लगाती हूँ। इसमें देखो कर्नल एक ये है कर्नल, the one program running at all times on the computer is the kernel which is a part of the operating system। तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि कर्नल होता क्या है, सिलेबस में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। द वन प्रोग्राम रनिंग एट ऑल टाइम्स ऑन द कंप्यूटर इज द कर्नल विच इज पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स बताए थे आपको, सिस्टम प्रोग्राम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, देन यूटिलिटी आपके प्रोग्राम्स थे, सिस्टम प्रोग्राम जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जिनके साथ आप डील नहीं करते बट नेसेसरली है आपके सिस्टम के लिए, वो सब हमारे हैं सिस्टम प्रोग्राम्स। एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन से होते हैं, जो जिन सबको हम यूज करते हैं। ठीक है, ऑल प्रोग्राम नॉट एसोसिएटेड विद द ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम्स मैंने आपको कौन से बताए थे, जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जब हम इंस्टॉल करते हैं उनके साथ जो प्रोग्राम्स इंस्टॉल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल योर पेंट हो गया, और कौन से होते हैं, और ये वर्ड, माई कंप्यूटर, रिसाइकलिंग बिन। हाँ जी, वो सब हमारे यूटिलिटी प्रोग्राम हो गए। माई कंप्यूटर इज नॉट अ यूटिलिटी प्रोग्राम, जिसमें हम काम करते हैं ना, पेंट, वर्ड पैड, वो सब हो गए आपके। ठीक है, और ये डेटाबेस अभी आपने पढ़ ही रहे हो, डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को मेंटेन करने के लिए middleware set of software framework that provide addition services to application developers such as database, multimedia, graphics। ये सब क्या है, middleware है, क्योंकि ये सब चीजें आपके फोन में भी होती हैं, सिस्टम में भी होती हैं। सॉफ्टवेयर के साथ डील करने के लिए डेटाबेस रिक्वायर्ड है, कहीं पे आपसे मल्टीमीडिया, ग्राफिक्स, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड हैं और विद इन योर सिस्टम होती हैं। तो एप्स को भी चलाने के लिए बहुत सारी चीजें नीडेड होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई किसी ने कुछ सेंड किया है बट आपके फोन में वो ओपन नहीं हो रहा डॉक्यूमेंट, तो क्या होगा, उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ एप्लीकेशन या कुछ डाउनलोड करके तब वो ओपन हो पाता है। तो ये सब क्या होते हैं, एज ए मिडलवेयर वर्क करते हैं। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर जो इन एप्स में भी डॉक्यूमेंट्स को रन करने के लिए नीडेड होते हैं, दे आर नोन एज योर मिडलवेयर। ये आपने आई थिंक फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिया होगा सारा। ये कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन आ गई आपके लिए। नेक्स्ट स्लाइड्स ओपन कर रही हूँ मैं, आप बोलोगे तो मैं आपको ये वाली भी सेंड कर दूंगी। आई थिंक मैंने ये वाली की नहीं है ना। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने आई थिंक ये नोट्स से पढ़ा है ना, आपने स्लाइड से नहीं पढ़ा है वाला टॉपिक। यस मैम, नोट से पढ़े हैं आपके। अभी आई थिंक मैंने डेस्कटॉप से ना नोट्स हटा दिए आपको सेंड करने के बाद। Unit 1 सो ये नोट्स हमने स्टडी किए थे। मैं भी सोच रही हूँ कि ये मैंने पढ़ाया तो नहीं है स्लाइड से कंप्लीट आपको। डेफिनेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपके सर्विसेज ऑफ योर या फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हमने स्टडी किया था मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल। हाँ जी,
security. Yes, ma'am. Security, control over system performance, job accounting and error detecting aids. मेमोरी मैनेजमेंट मीन्स जितना भी मेमोरी रिलेटेड वर्क होगा वो सब आपको लिखना है मेमोरी में. फॉर एग्जांपल आप पार्टीशन के टाइम पे, बूटिंग के टाइम पे मेमोरी को ऑर्गेनाइज करते हो, या फिर जब आप अपने प्रोसेस को रन कर रहे होते हो या कोई भी काम कर रहे हो, जब आपका डेटा सेव होता है तो वो सारी चीजें हमारी मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड होती हैं. प्रोसेसर मैनेजमेंट, प्रोसेस जो प्रोसेसर है वो किसको, कौन से टास्क को, कौन से प्रोसेस को कब एग्जीक्यूट करना है, वो सब चीजें डिसाइड करना आप लिखोगे विद इन प्रोसेसर मैनेजमेंट. डिवाइस मैनेजमेंट मतलब जो आपके रिसोर्सेज होते हैं, इनपुट आउटपुट जितने भी आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको कैसे आपको किसी प्रोसेस को या प्रोग्राम को प्रोवाइड कराना है, वो सब चीजें आती हैं अंडर द डिवाइस मैनेजमेंट. फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल आपकी रीड मोड में है, परमिशंस ग्रांट करना, ठीक है, उनको ओपन क्लोज करना, वो सब मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट. सिक्योरिटी मतलब ऑथराइजेशन प्रोवाइड करना कि आप पासवर्ड वगैरह के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो अपनी डिवाइसेस को, सिस्टम्स को, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर प्रोवाइड करता है. कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है आपके टाइप ऑफ, आपका प्रोसेसर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, कितना रैम है, वो सब चीजें भी हम कैसे मैनेज करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. जॉब अकाउंटिंग मतलब डिफरेंट सिस्टम प्रोग्राम्स को किसको कौन सा टास्क अलोकेट करना है, वो सब डिसाइड करना टास्क है, फंक्शन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का. ठीक है, अगर कोई वायरस है, अगर कोई एरर है, वो सब भी डिटेक्ट कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ये सारी चीजें इसमें प्री बिल्ट होती हैं, आप पहले से उन सारी चीजों को प्री डिफाइन कर देते हो हर चीज को. उन सब की वजह से ये कर पाता है. एरर डिटेक्टिंग मतलब अगर सपोज आपने डेटा सेव नहीं किया, आप इसको क्रॉस करते हो तो मेरे से पूछेगा कि सेव करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. अगर और भी आपकी बहुत सारी चीजें होती हैं तो हर के अकॉर्डिंग, हर जो भी आप एरर यहाँ पर जनरेट करते हो उसके अकॉर्डिंग एक पॉपअप विंडो या मैसेज बॉक्स अपीयर हो जाता है, तो वो सब उन सब के थ्रू वो एरर डिटेक्टिंग को हैंडल करता है. सॉफ्टवेयर और यूजर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है. ठीक है, जॉब अकाउंटिंग में और क्या है आपका, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज बाय वेरियस जॉब्स एंड यूजर्स, की कितने टाइम तक किसने किया है काम, वो सब भी कौन अकाउंट रखता है, आपका प्रोसेसर करता है. आप देखोगे तो हिस्ट्री में भी आप इसकी हिस्ट्री सिस्टम की जो रहती है, या फिर आप नेट पे भी जितनी देर वर्क करते हो वो सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड होती रहती है. ठीक है, इन सब की डिटेल दे रखी है यहाँ पे नोट्स में ऑलरेडी. नेक्स्ट था हमारा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या था, इससे बैच से पहले हमारा क्या था, सिंगल स्ट्रीम सिस्टम से, जिसमें एक काम एक बार में होता था, जिसमें डिसएडवांटेज थी कि सीपीयू बहुत टाइम तक आइडियल रहता है. तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, हम एक तरह की जॉब के क्या कर लेते हैं, एक तरह का जो टास्क होता है उन सबको कंबाइन कर लेते हैं और तब उनको प्रोसेसर के पास भेजते हैं रन करने के लिए. तो दिस इज योर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. नेक्स्ट है हमारा, इनकी हर किसी के ना डायग्राम, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आपको करनी है, अगर नोट्स में नहीं है तब भी करनी है वो. नेक्स्ट हमारा टाइम शेयरिंग. टाइम शेयरिंग क्या था, जिसमें हम मल्टीपल टास्क, मल्टी प्रोग्राम्ड होता है ये, मल्टीपल टास्क को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर टाइम प्रोवाइड करके. हम टाइम को डिवाइड कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोसेसर अलॉट करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस को. दिस इज योर टाइम शेयरिंग. ठीक है, एक बार आप पूरे नोट्स रीड करना फिर से, जिन्होंने भी नहीं किए हैं, और फिर मुझसे आप पूछ लेना अगर नहीं समझ में आता तो. ओके. Okay. क्योंकि टाइम अभी है 1 मिनट. चलो, नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम.
डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या था, ये रिसोर्स शेयरिंग के लिए बेसिकली बना था कि आप सारे जो भी रिसोर्सेज वगैरह हो वो हैं, हम कॉमन रिसोर्सेज रखें और सारे प्रोसेसर्स, अगर मल्टीपल क्लाइंट्स है तो हर कोई रिसोर्स को शेयर कर पाए। ये ना हो कि हर प्रोसेसर पे आपने डिफरेंट रिसोर्सेज लगाएंगे। सपोज लैब में हम क्या करते हैं, अगर 20 पीसी हैं तो सब एक प्रिंटर से काम चलाते हैं, तो दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम वो होते हैं जिसमें हम सर्वर क्लाइंट के थ्रू वर्क करते हैं। एक सर्वर होता है, बाकी सब क्लाइंट होते हैं, सारी इसमें फाइल्स वगैरह एक जगह आपकी ऑर्गेनाइज होती है, वहां से हम उनको शेयर करते हैं। दिस इज नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप बनाते हो, एंड इसमें मेन है टाइम कंस्ट्रेंट इन्वॉल्व करना। ठीक है, दो